यही उम्मीद कि चलिए जीत के साथ आगाज इस टूर्नामेंट को अंजाम करें, चैंपियन की राह पे हम यहाँ पे एक अच्छा प्रदर्शन करें। तो आंखों में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दोनों टीमों के दिलों में अरमान यही कि चलो कुछ कर जाए। और इसी जज्बे के साथ यहाँ पे शुरुआत कर दी गई है क्रिश के द्वारा। और ये लीजिए यहाँ पे चौके के साथ आगाज, फाइनल मुकाबले की शुरुआत 4 रनों के साथ, जेके सन्स चौका। प्रिंस साहिर ने गेंदबाजी की शुरुआत की, चौके के साथ पारी का आगाज। उठा के खेला है स्टैंडर्ड डिलीवर और ये लीजिए मिड विकेट के ऊपर से क्रिस पटेल के बल्ले से निकलने वाला एक ताबड़तोड़ मैक्सिमम 6 रन, जेके सन्स सिक्सर। अच्छी वापसी, बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे गेंद को डिलीवर किया गया, आउटसाइड एज लगा है, वहां पे कीपर चुके हैं और ये लीजिए बाउंड्री। 3 मर्तबा गेंदों को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा है, पहले चौका फिर मैक्सिमम फिर चौका। हाई स्कोरिंग मुकाबला होएगा ऐसा लग रहा है यहाँ पे, ये हाई स्कोरिंग मुकाबला होगा क्योंकि जो शुरुआत यहाँ पे कर दी गई है ना, जो काम यहाँ पे शुरू हो चुका है क्रिस पटेल के द्वारा, एक बॉलीवुड के क्रिस मेहरा और यहां पे क्रिस पटेल। ये अच्छी गेंद, कटर गेंद थी, बाहर निकली पर्दे के बाद, बहुत अच्छी तरीके से गेंद को बाहर निकाला और यहां पे ये डॉट बॉल आई है। बेहतरीन शुरुआत, ऑफ कटर के अंदाज में गेंद को डाला गया था। स्कोर कार्ड में 14 रन। और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की फुल टॉस गेंद, कीपर भी चुके और इसकी वजह से यहां पे वाइड के ऊपर ये सिंगल आया है। स्कोर कार्ड में यहां पे रन बढ़े हैं 16। ऑप्शन के बाहर और ये नो बॉल का इशारा, फ्रंट फुट नो बॉल, फ्रंट फुट नो बॉल। वहां पे प्रिंस साहिर ऊंचे लंबे कद के हैं, वहीं देख रहे, पूछ भी रहे जी, बिल्कुल वहां पे ऑप्शन के बाहर गेंद को डाला गया था, लेकिन वो सीमा रेखा जो मतलब पॉपिंग क्रीज, उसका उल्लंघन किया गया। फ्री हिट उठाया है और ये लीजिए यहाँ पे जय पटेल ने भी आगाज कर दिया है, फ्री हिट मिली है और फ्री हिट का फायदा उठाया है। 1 बाउंस चौका, व्हाट अवे टू ऑफ द मार्क, खाता खोलने का अलग अंदाज जय पटेल का, जेके सन्स चौका। स्टंप के करीब से राउंड स्टंप गेंदबाजी, लेकिन स्टंप के करीब से डालने का प्रयास, थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर, लेकिन जय बाबेन के रडार में आ गई। जय पटेल इस टूर्नामेंट की एक बड़ी खोज है, एक ऐसी युवा प्रतिभा जिन्होंने अपने बल्लेबाजी दम के ऊपर सबको प्रभावित किया है। पॉकेट डायनामाइट हिटर इसे कहते हैं। ट्वेंटी 21 रन स्कोर कार्ड में। इस बार भी उड़ाया है ऑप्शन के ऊपर से ओवर द टॉप शॉट, लेकिन रोकने का मौका जरूर मिला है फील्डर को उसे। हर्षिल वहां पे खड़े थे और रन मिल गया है। अनबिलीवेबल स्टार्ट, पहले ओवर में 22 रन 22। क्रिस पटेल 4 गेंदे 14 रन, 2 चौके 1 छक्का। जय पटेल 3 गेंद 5 रन 1 चौका। तो लाजवाब शुरुआत यहां पे जो चाहते थे मान 11 दस्तान,
भले इनको बैटिंग करने का मौका मिला, टॉस इन्होंने भले नहीं जीता, लेकिन मेरे ख्याल से दोनों कप्तान तैयार थे। जो भी यहाँ पे फाइनल में हमें मिलेगा हम अपनी मेहनत के ऊपर आगे चलेंगे। बाईस रन बैटिंग करने का मौका यहां पे दिया गया है। बैटिंग करने का मौका यहां पे दिया गया है मानिलवंदस्तान की टीम को। डेनिस गेंदबाजी के ऊपर, लेफ्ट आर्म पेसर। इस बार उठा के खेलने का प्रयास, लेकिन शॉट्स पहले के स्थान पे फील्डर को रखा गया है, अच्छी तरीके से रोका गया, अच्छी फील्डिंग। केविन फील्डर के तौर पे थे वहां पे। एक अच्छा स्टॉप, एक खूबसूरत मैदान, वालीबाग क्रिकेट ग्राउंड। रिवर्स खेला है, मिस टाइम हुआ है, लेकिन यहां पे देखा जाए तो पावर प्ले वैसे चल रहा है, इसकी वजह से कुछ मसला होगा नहीं। नो मैंस लैंड में गेंद गिरी, चौके के लिए भी बाहर चली गई गेंद। एक और चौका, जेके सन्स चौका। फुलटॉस, खराब गेंद थी, लेकिन यहां पे फिर भी विकेट आया। इसे कहते हैं नसीब का खेल, कि खराब गेंद थी, फुलटॉस थी, लेकिन फिर भी यहां पे विकेट मिला है। ये मैं मानूंगा, ये विकेट की जरूरत थी। सलोम फाइटर्स को तलाश थी विकेट की, भले फुलटॉस पे आई है, लेकिन फिर भी विकेट विकेट माना जाता है। और यहां पे बड़ा विकेट जय पटेल को यहां पे चलता कर दिया है। जय पटेल ने बनाए 9 रन, स्कोर कार्ड में आपको नजर आएंगे 26 रन, एक विकेट। सोलम फाइटर्स की टीम जो यहाँ पे खेल रही है, उनके फ्रेंचाइज ऑनर मिस्टर ऑगस्टिन पौंद्राज सर, इनकी फैमिली भी यहाँ पे उपस्थित है। तो मैम स्वागत है आपका, धन्यवाद। ये देखिए, हर काबिल इंसान के पीछे देखा जाए तो एक स्त्री का हाथ होता है, और वैसे भी हाफ बेटर ऐसे थोड़ी इनको कहते हैं, बेटर हाफ कहते हैं ना, इसीलिए कहते हैं अर्धांगिनी। और बल्लू भाई कंथारिया फैमिली, उनकी भी यहाँ पे उपस्थित है, और ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट देते हैं। हर जहाँ भी बल्लू भाई जाते हैं, टीम लेके पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं, तो उनका भी धन्यवाद। कुछ अलग खेलने का प्रयास था, इनोवेटिव शॉट याग्निक वहां पे खेलना चाहते थे। वैसे देखा जाए तो याग्निक रिवर्स बहुत अच्छा खेलते हैं। सवाल तो ये है, मॉडर्न क्रिकेट में रिवर्स कौन अच्छा नहीं खेलता, क्योंकि ये टेनिस क्रिकेट जगत का एक ऐसा शॉट बन चुका है कि नॉर्मली आपको इसके ऊपर मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर आपको अलग बनना है, अगर आपको एक बेहतर बल्लेबाज बनना है, लोगों की लाइमलाइट में आना है, तो ये शॉट जरूरी है। इस बार जमीन के समानांतर स्ट्रोक खेला है, लेकिन आज भी कन्वेंशनल क्रिकेटिंग शॉट लोग बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि विंटेज क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम है क्रिकेट। तो फिलहाल यहाँ पे 27 रन 27 रन, एक विकेट के नुकसान पे, जहां पे पहले ओवर में 22 रन थे। बहुत महंगी शुरुआत हुई थी, लेकिन डेनिस काम ने यहाँ पे शांति का माहौल बनाया, कामनेस दिखाई अपनी, और वो काम इन्होंने कर दिया अपनी टीम के लिए जो जरूरी था। 5 रन आए उस ओवर में, स्कोर कार्ड में 27, पावर प्ले समाप्त 27 रन। पावर प्ले समाप्त होने के बाद अब यहां से फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन खुलेगा, जो 1979 से रूल्स क्रिकेट में चलता आ रहा है कि पावर प्ले समाप्त होने के बाद ज्यादा से ज्यादा 5 फील्डर होने चाहिए। वैसे शॉर्ट ऑफ फॉर्मेट में पहले ही रूल्स नहीं था, आप पहले जितने चाहे रख सकते थे। 1971 में 60 ओवर का ओडीआई शुरू हुआ था शॉर्ट ऑफ फॉर्मेट। 8 साल लगे इस रूल्स को आने में, कि पावर प्ले समाप्त हो जाता है तो कितने फील्डर बाहर होने चाहिए। तो 1979 में रूल्स आया
क्योंकि एक मर्तबा ऐसी कहानी बनी थी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर कि जहां पे 10 के 10 फील्डर बाउंड्री लाइन पे खड़े हो गए थे, इवन विकेट कीपर भी। ऊंचाई पे गेंद, और ये लीजिए पावर प्ले समाप्त होने के बाद जैसे ही अतिरिक्त फील्डर बाहर गए, विकेट का मौका बना और 27 के ऊपर विकेट नंबर दूसरा। एक अनाउंसमेंट है 70-35 નંબરની ગાડી છે, નડતર રૂપ છે, ગેટ ઉપર છે, જેમની પણ હોય પ્લીઝ હટાવી લેજો। 70-35 નંબરની ગાડી ગેટ પર ઉભેલી છે, એ નડતર રૂપ થાય છે બીજી ગાડીઓ માટે, તો મહેરબાની કરી ત્યાંથી યોગ્ય સ્થાને પાર્કિંગ કરવા વિનંતી। सहकार बदल आभार। 27 के ऊपर यहाँ पे विकेट गिर चुका है, दूसरा झटका यहाँ पे लगा है और ये जो विकेट है मैं मानूंगा बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि इनफॉर्म बैटर याग्निक का विकेट। बड़े शॉट के लिए गए जरूर, लेकिन डीप में फील्डर को वहां पे ढूंढ निकाला। और अनिकेत भोई, ऑल इंडिया आइकॉन सैलम फाइटर के अनिकेत भोई, पिछले मैच में भी उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, कमाल की गेंदबाजी रही थी और श्री राधे टैक्स को 39 के ऊपर इस टीम ने रोक दिया था। वो अनिकेत ने यहां पे काम कर दिया है। बॉलिंग चेंज हैज बीन वर्क हियर। न्यू बैटर चिराग पटेल कम्स आउट टू द मिडल एट नंबर 4। पहली गेंद कट किया, थोड़ा सा गेंद में घुमाव था, अच्छी तरीके से वहां पे कंट्रोल के साथ खेला इस शॉट को। ऊंचाई पे चलिए, यहां पे एक और झटका। अनिकेत भोई ऑल इंडिया आइकॉन के टैग को सही पुरवार करते हुए, और एक आसान कैच यहां पे चिराग पटेल को जाना पड़ेगा। सिल्वर डक का शिकार हुए यहां पे जी। यहां पे वो कहानी घट गई जो प्रिंस ऑफ वेल्स के साथ घटी थी, वही कहानी घट गई है चिराग पटेल के साथ। 0 के स्कोर पे एक आसान कैच, रिंकेश वहां पे फील्डर के तौर पे जिन्होंने कोई गलती नहीं की। 27 के ऊपर तीसरा विकेट। सत्ताईस रन। और अब यहां पे बीच मैदान में मोंटू, क्रिस और मोंटू दोनों लेफ्टी बैटर। अनिकेत ने काम कर दिया है। अनिकेत भोई ने इस ओवर में दूसरा विकेट निकाल दिया है। फॉलो थ्रू में कॉटन बॉल का मौका, फ्लिक करना चाहते थे लेकिन सीधा हाथ में थी, अपने आप से नाखुश, अपने आप से नाराज उंगलियां घुमाई थी, बल्ला वहां पे होल्ड किया लेकिन गेंद कैरी नहीं हुई। डबल टैप। और यहां पे विकेट आते आते दहलीज पे आ गया था, वहां से मुड़ गया। आसान नहीं होता वैसे कॉटन बॉल। रिवर्स खेलने का प्रयास, ओवर टेंटेटिव शॉट। स्कोर कार्ड में आप देख सकते हैं 27, 27 रन 3 विकेट। स्ट्रोक अच्छा है लेकिन फील्डर से दूर भी है और जाएगी गेंद वहां पे। परिणाम होगा 4 रनों का। बेहतरीन जेके सन्स बाउंड्री। तो फिलहाल यहां पे पिछला ओवर बहुत ही अच्छा रहा अनिकेत भोई का। 2 विकेट वहां पे निकाले गए। एक कमाल का मैं मानूंगा उनके द्वारा पहला ओवर रहा, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने
बल्लेबाजों को बांध के रखा। और स्कोर कार्ड में अब आप देखेंगे 3 ओवर के बाद 31 रन 3 विकेट के नुकसान पे। औसत अच्छा चल रहा है, जो भी कहिए 10 का औसत तो है। ये क्रेडिट जो दिया जाएगा पहले ओवर की वजह से, पहले ओवर में 22 थे, इसकी वजह से अभी भी आपको 10 का औसत लग रहा है वहां पे। लेकिन ये दोनों बल्लेबाज सक्षम है, अपने आप को टेनिस क्रिकेट जगत में ये पुरवार कर चुके हैं, क्रिस और मोंटू। और अब गेंदबाजी के ऊपर हर्षिल। इकतीस रन 3 विकेट। STPL सूरत टेनिस प्रीमियर लीग दूसरा सीजन, जिसका फाइनल मुकाबला चलता हुआ ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद। थर्टी वन 31 रन डॉट बॉल के साथ शुरुआत हुई है हर्षिल के इस ओवर की। और यहां पे कलायु के सहारे फ्लिक किया है। ये इनका अंदाज है, ये नॉर्मली बॉडी का वेट ट्रांसफर नहीं करते, कभी भी स्क्वायर लेग के ऊपर खेलते हैं तो ओपन चेस्टेड नहीं खेलते, जो फ्रंट फुट है वो उतना क्लियर नहीं करते, इसकी वजह से थोड़ा अलग लगते हैं ये। लिटिल बिट ऑफ ग्लिम्प्स ऑफ रॉबिन सिंह। 32 रन। शुरुआत अच्छी की गई है हर्षिल के द्वारा। देखिए फिर से यही प्रयास था, लेकिन इस बार मोंटू थे। मोंटू ने भी वहां पे बिल्कुल ऐसा लगा जैसे क्रिस की कॉपी करना चाहते थे, उसी अंदाज में उन्होंने भी बल्ला चलाया, ट्राई करके देखा शायद कि चले मैं भी करता हूं ट्राई के क्या होता है। लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है, क्योंकि ये जो मैच का रुख है वो थोड़े नाजुक मोड़ पे तो जरूर है। 33 रन 3 विकेट। खड़े खड़े बल्ले के नीचे से गेंद निकल गई, थोड़ा जल्दी वहां पे खेल गए और बहुत अच्छी तरीके से हर्षिल ने इस ओवर में प्रभावित किया है, खामोश रखा है, ज्यादा मौके नहीं दे रहे बाजुए खोलने के। जो 22 रनों से शुरुआत हुई थी पारी की, 33 के ऊपर अभी आके रुकी है। 3.4 ओवर। रिवर्स चाहते थे, रिवर्स खेलना चाहते थे, लेकिन गेंदबाज जान गए थे। ये बहुत जरूरी है, फुट मूवमेंट देखना, उनका ट्रिगर मूवमेंट देखना। और जो अभी तक डॉट बॉलें जो आ रही है ना इस ओवर में, ये इसका प्रभाव है। उठा के खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ला पहले रॉल हो गया हाथ से, इसकी वजह से बॉटम भाग पे लगी, फील्डर के हाथ में गेंद गई और रन वहां पे मिला है 1। 34 रन 4 ओवर की समाप्ति के बाद 34 रन 3 विकेट के नुकसान पे। पिछली 18 गेंदों में रन आए हैं मात्र 12। ये है वापसी यहां पे सलम फाइटर्स की, इनके नाम में फाइटर्स है। ये देखिए ये ना एक डेडली कॉम्बिनेशन है। आप महेंद्र सिंह धोनी को जानते हैं, सबसे कूल और शांत इंसान है, लेकिन बल्लेबाजी में एग्रेशन है उनके पास। मतलब उनका स्वभाव सलम है, लेकिन अंदाज फाइटर का है। ये सलम फाइटर की भी यही कहानी है, नाम में जितनी शांति है उतना अंदर तूफान भी है। और इस टीम को यहाँ पे लाने का मैं मानूंगा जितना मेहनत ऑगस्टिन पोंद्रा सर की रही है, उतनी मेहनत या उससे भी ज़्यादा शायद रिंकेश भाई की रही है। रिंकेश भाई नाउ मैन इन पर्पल, जो बहुत ही चर्चा में है फिलहाल, क्योंकि टीम इनका बहुत अच्छी कर रही है। अब मैनेजर के तौर पे शायद इनको और भी कॉल आएंगे कि रिंकेश भाई हमारे साथ आइए, रिंकेश भाई हमारी टीम में जुड़िए। अच्छा चला रहा है टीम को रिंकेश भाई। 34 रन। और देखिए ये तो टूर्नामेंट चल ही रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में क्रिकेट प्रेमियों के लिए बहुत बड़ी खबर जो हम देख रहे हैं, गुजरात चैंपियन ट्रॉफी
साउथ गुजरात टेनिस क्रिकेट क्लब SGTC क्लब सूरत, उनकी स्थापना हुई। VKPL के नाम से पहला सीजन रहा था, धमाकेदार था, लेकिन अब गुजरात चैंपियन ट्रॉफी के नाम से 1 जून से 4 जून तक ये टूर्नामेंट भीमराड़ सूरत में, और उससे पहले भारत ट्रॉफी स्टेट चैंपियनशिप 12 टीमें, 12 राज्य की 12 टीमें खेलने आ रही है। तारीख है वहां पे याद रखिएगा, 15 से 18 मई, जैमसन क्रिकेट ग्राउंड, रानको हरणगाम, चिखली, गुजरात, जहां पे गुजरात धमाका का होता है। वे 70 ये देखा जाए निके स्पोर्ट्स वलसाड़, उनके द्वारा आयोजन किया गया। सुप्रीमो सीजन नंबर 11, 9 से 13 अप्रैल 2025। सुप्रीमो एक ब्रांड, टेनिस क्रिकेट जगत की अगर टूर्नामेंट की बात करें तो बहुत बड़ी ब्रांड है सुप्रीमो 64। इस बार उठा के खेलने का प्रयास, तो 35 रन। तो मतलब आने वाले जो 2 महीने अप्रैल और मई, उसमें आपको टेनिस क्रिकेट का धमाका दिखेगा। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, दूर से खेलने का प्रयास, बेहतरीन वापसी, मानना पड़ेगा सलम फाइटर्स के गेंदबाज वाकई फाइटिंग स्पिरिट ये जो दिखा रहे हैं ना, वो मजेदार है। यही तो लोग देखना पसंद करते हैं। देखिए क्रिकेट चौको छक्कों का मात्र खेल नहीं है। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर लो फुल टॉस गेंद, उसे खेला जरूर है लेकिन बैकवर्ड ऑफ पॉइंट डीप में फील्डर तैनात है, सिंगल मिलेगा। और सिंगल डबल से मेरे ख्याल से कुछ समस्या होगी नहीं यहाँ पे सलम फाइटर को, क्योंकि ये अच्छा इनके लिए जा रहा है अभी तक ये समय। स्कोर कार्ड में 36 रन। ऑन साइड की स्थान पे खेला है और वहां पे मिलेगा, सिंगल मिल जाएगा। देखिए दोनों टीमें बहुत ही मजबूत लग रही है, दोनों टीमें बहुत ही सुदृढ़ है। ऑप्शन के बाहर लो फुल टॉस गेंद, आउटसाइड एज लगा, सीधा फील्डर के हाथ में गेंद, कोई रन नहीं। प्रिंस जिन्होंने पहले ओवर में 22 रन दिए थे लेकिन दूसरा ओवर किफायती डाल रहे हैं। देखिए आपने शुरुआत क्या की है वो लोग याद रखेंगे, लेकिन आप अच्छा करेंगे तो लोग भूल भी जाएंगे। इनसाइड एज, वहां पे फ्रेंच कट कहिए, सरे कट कहिए, आप इसे कुछ भी चाइनीज कट कह लीजिए वो भी चलेगा, लेकिन मिलेगा चौका। यहां पे बहुत अच्छी तरीके से यहां पे गेंद डाली गई थी, अच्छी गेंद थी, लेकिन वहां पे इनसाइड एज विकेट कीपर चूके और गेंद गई वहां पे सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे बिग बैश देख रहे हैं तो आपको शायद इस शॉट के पीछे एक और भी वर्ड सुनने को मिल सकता है, हेरो ड्राइव, इसे ये भी कहा जाता है। शॉट एक है लेकिन नाम 4 या 5 होते हैं। इंग्लैंड काउंटी में सरे कट, हमारे इंडिया में कहते हैं इनसाइड एज, फ्रेंच कट, चाइनीज कट। फिलहाल यहाँ पे 41 रन, 5 ओवर की समाप्ति, 8 से भी ज्यादा का औसत, करीबन 8 का औसत। गिरावट देख लीजिए कितनी आई है। स्कोर कार्ड ऐसा लगा जैसे आज सुबह में जो सेंसेक्स उठा था बहुत ज्यादा ऊपर गया था आज, बहुत अच्छी तरीके से आज लोगों की तेजी करवाई शेयर मार्केट ने, लेकिन फिर बाद में ग्राफ नीचे आया। शेयर मार्केट मैंने आज देखा नहीं नीचे आया नहीं आया, लेकिन यहाँ पे ग्राफ नीचे आया है। 5 ओवर में 41 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। और यहाँ पे अगर आप वो मैनहट्टन ग्राफ देखोगे ना तो वहां पे आपको पता लगेगा कि क्या उतार चढ़ाव रहा है। फोर्टीन 41 रन, 3 विकेट। जो हम बात कर रहे थे मैनहट्टन ग्राफ, ये देख लीजिए पहले ओवर में 22, फिर इसके बाद जो फर्क आया 5 रन, 4 रन, 3 रन, 7 रन, बीच में जो विकेटें गिरी है वो देख लीजिए।
ऑल क्रेडिट गोज टू 70 स्पॉट्स कि हमारे स्कोरर ऑपरेटर। क्या शॉट है, नजाकत देख लीजिए। लोग 6 रन के लिए ताकत ढूंढते हैं, यहां पे कृष्ण ने कहा डजंट मैटर अबाउट पावर, हाई थिंकिंग रखिए, बस आपके पास क्षमता होनी चाहिए। 6 रन आसानी से भी आप लगा सकते बाहर, इजी एज यू लाइक, ऐसा मैक्सिमम देखने को मिला। और क्रिस का मैंने कहा ना यही अंदाज है, ताकत की इनको जरूरत नहीं है, ये खड़े खड़े बॉटम हैंड की ताकत से खेल लेते हैं। और जो क्रिकेट में डर्टी सीक्रेट जो है ना, वो इसका इस्तेमाल ये करते हैं। स्कोर कार्ड में 47 रन। ये ओवर अच्छा, वैसे अच्छा गुजरा है अगर मान 11 दस्तान की बात करें तो। इस बार थोड़ा अलग खेलने का प्रयास, लेकिन रन वहां पे जरूर मिला है। स्कोर कार्ड में रनों की संख्या अगर आप देखोगे, छठा ओवर प्रगति पे 49 रन मान 11 दस्तान। आफ्टर लूजिंग अ टॉस, सोलम फाइटर पुट देम टू बैट फर्स्ट। रिवर्स खेला, लेकिन ठीक तरीके से पोजीशन नहीं थी, इसकी वजह से ठीक तरीके से गेंद बल्ले पे या नहीं, सीधा फील्डर के हाथ में गेंद। स्कोर कार्ड वहीं रुका हुआ है 49 5.5 ओवर, लास्ट डिलीवरी टू गो ऑफ 6th ओवर। अच्छी गेंदबाजी यहां पे हर्षिल पटेल के द्वारा। लुकिंग फॉर बिग शॉट, कनेक्टेड वेरी वेल, फाइंड द मैन बट इनफ पावर टू गेट अ बाउंड्री। चौका, 1 बाउंस चौका यहां पे 4 रनों के साथ 53-50 के पार। मान 11 दस्तान 6 ओवर में 50 के पार 53, 53 रन 3 विकेट के नुकसान पे। मान 11 दस्तान 6 ओवर में 53 रन 3 विकेट। फाइनल मुकाबला चलता हुआ मान 11 दस्तान सलम फाइटर के बीच में। अनिकेत भोई फिर से गेंदबाजी के ऊपर। पहले ओवर में 1 ओवर में 4 रन देके 2 सफलता इन्होंने अपने नाम की थी, लेकिन अब 12 गेंदें तय करेगी कि आने वाले वक्त में टारगेट कितना मिलेगा, मान 11 दस्तान के गेंदबाजों को कितने डिपॉजिट में रन मिलेंगे। उठाया है, फील्डर वहां पे कोई नहीं, और ये लीजिए वहां पे गेंद गई है 6 रन के लिए, 4 रन के लिए 6 रन। वेलकम मैक्सिमम, एक बहुत अच्छा शॉट, ताकत भी नजर आई और अच्छी तरीके से गेंद बल्ले के बीचों बीच लगी, कनेक्टेड राइट ऑफ द मीट ऑफ द बैट, और मैक्सिमम 59 रन। ऊंचाई पे है, स्ट्रेट अप इन द एयर, फील्डर अंडरनीथ इट, शुड बी टेकन एंड फाइनली टेकन। एक अच्छा कैच हर्षिल ने लिया वहां पे,
दो फील्डर मौजूद हो गए थे, लेकिन फिर भी हर्षिल ने अंत में इस कैच को मुकम्मल किया। 59 के ऊपर विकेट यहां पे गिरा है मोंटू पटेल, जिन्होंने यहां पे अपना विकेट गंवाया है। मोंटू पटेल 11 गेंदे 15 रन, एक अच्छी पारी खेल रहे थे। दो चौके जड़े, एक सिक्सर जड़ा, लेकिन हर्षिल पटेल के हाथों में मोंटू की पारी ने दम तोड़ा है। 59 रन 4 विकेट के नुकसान पे। नए बल्लेबाज अब बीच मैदान में प्रस्थान कर रहे हैं। मेहुल, नए बल्लेबाज मेहुल। पिछले मुकाबले में मेहुल ने बहुत ही लाजवाब और कमाल का काम किया था अपनी टीम के लिए। कई सारे आकर्षक शॉट खेले थे मेहुल ने। फिफ्टी 59 रन, 4 विकेट। क्रिस 29 के ऊपर नाबाद है, लेकिन नए बल्लेबाज प्रस्थान कर चुके हैं। मेहुल लेफ्टी बैटर, रिप्लेस टू लेफ्टी। लेकिन यहां पे तो आते संग ही इन्होंने बियॉन्ड द कॉपी बुक खेलना पसंद किया। रिवर्स खेलने का प्रयास था, ठीक तरीके से गेंद बल्ले पे लगी नहीं, लेकिन सिंगल बड़ी आसानी से मिला है। सिंगल के साथ 60 रन स्कोर कार्ड में। ये मॉडर्न क्रिकेट यही है। 2007 में T20 शुरू हुआ था, महेंद्र सिंह धोनी ने यही कहा था, यू हैव टू थिंक समटाइम्स बियॉन्ड द कॉपी बुक। ये क्रिकेट ऐसा है मॉडर्न कि आपको बियॉन्ड द कॉपी बुक भी जाना पड़ेगा अगर बेहतर क्रिकेट खेलना है और कुछ आकर्षक क्रिकेट खेलना है। देखा जाए खड़े खड़े थोड़े पहले से खेल गए, बल्ला पहले से चल गया वहां पे और गेंद उसके बाद में आई। बिल्कुल टाइमिंग का अभाव था। और स्कोर कार्ड में अभी भी स्कोर रुका हुआ है, 60 रन 4 विकेट। धोई गेंदबाजी के ऊपर, लेफ्टी के सामने लेफ्टी पेसर। घुमाई थी उंगलियां, बल्ला घुमाया है, हवा में गेंद है और कोई गलती नहीं। आसान कैच, ऊंचाई पे ज्यादा चली गई, एलिवेशन मिला नहीं और क्रिस पटेल इनको भी अब जाना पड़ेगा। 60 रन, विकेट नंबर 5वां। क्रिस ने बनाए 29 रन 19 गेंदों में, 2 सिक्सर 3 चौके। 60 रन 5 विकेट। एक अच्छी पारी खेल रहे थे, फिनिशिंग टच की जरूरत थी, लेकिन एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपने विकेट को गंवाया है। फुटवर्क उतना था नहीं, नॉर्मली खड़े खड़े खेलते हैं। बल्ले के बिल्कुल निचले भाग पे लगी और बल्ला हवा में बहुत ज्यादा था। और एक अच्छा कैच रौनक आहिर ने लिया लॉन्ग ऑन के ऊपर। 60 रन 5 विकेट। नए बल्लेबाज जितेश। मौका है और कैच का मौका है, 2 गेंदों में 2 विकेट। 60 रन के ऊपर छठा विकेट यहां पे गिरा है और जितेश को भी जाना पड़ा है। गोल्डन डक का
शुरुआत में जो भी हुआ भूल जाओ, वापसी करने की उम्मीद जिंदा रखो। वही इन्होंने किया है, वापसी बहुत अच्छी की है। एंड कमबैक इज ऑलवेज बेटर देन सेटबैक। 5 विकेट, 2 ओवर 11 रन, अनिकेत भोई, व्हाट अ स्पेल। देखिए यहां पे लोग वनडे में 10-10 ओवर डाल लेते हैं, 5 विकेट निकालना मुश्किल होता है, यहां पे मात्र 2 ओवर मिले। और देखिए यहां पे ये जो हम बेहतरीन प्रदर्शन देख रहे हैं क्रिकेट का, उसे देखने के लिए खुद एक ऐसे लेजेंडरी क्रिकेटर हमारे बीच उपस्थित हुए हैं जो वैसे अभी भी खेल रहे हैं क्रिकेट। उठा के खेलने का प्रयास, 60 रन। तो हम जो बात कर रहे थे कि मतलब ऐसे विंटेज एक ऐसे लेजेंडरी क्रिकेटर जो महेश गिला सर के साथ मतलब काफी ज्यादा सालों तक खेले हैं, कल्पेश पटेल, कल्पेश गाभा के नाम से जाने जाने वाला क्रिकेटर हमारे बीच है जो उपस्थित है। और दीपेश भाई भंडारी सर, उनके हस्तक से हम यहाँ पे गुजारिश करेंगे कि कल्पेश भाई को मोमेंटो देके उनका सम्मान किया जाए। सिंगल यहाँ पे मिलेगा। देखिए कल्पेश भाई की एक खासियत थी, वो आपको बता देता हूं। जब भी अपने समय में क्रिकेट खेलते थे, जहां पे टीम फंसी होती है, जहां पे लोगों को लगता है कि कोई नहीं खेल पाएगा, वहां पे कल्पेश गाभा खेलता था। खराब परिस्थितियों में खेलने के लिए ये माहिर थे, इसीलिए इनको परिस्थितियों का, विपरीत परिस्थिति का बेताज बादशाह माना जाता था। तो कल्पेश पटेल बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतने सालों तक आपने एंटरटेन किया, अपने क्रिकेट से सभी को यहां पे हर्षोल्लास किया और पीढ़ी को, नई पीढ़ी को आपने प्रोत्साहन दिया। फिलहाल यहां पे 61, 62, 62 रन और विकेट यहां पे 6 गवाई है। 62 रन, 6 विकेट। तीसरे अंपायर से शायद यहां पे कुछ मांग की गई है। अच्छी गेंदबाजी अंतिम ओवर में, डेथ ओवर में, लेकिन माना जाएगा यहां पे गेंदबाजों की मेहनत को बिल्कुल सलाम है। क्या गेंदबाजी की है सलोंग फाइटर्स के गेंदबाजों ने। लेकिन देखिए ये फाइनल का मुकाबला है, दोनों मजबूत दावेदार है। इस बार यहाँ पे ऊंचाई पे गेंद है, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे खेला, लेकिन हवा में गेंद गई है। एक और विकेट यहाँ पे, एक और झटका लगा है। 62, 62 के बाद 7वां विकेट गिरता हुआ यहाँ पे मान 11 दस्तान का। 62 रन, 7 विकेट और यहाँ पे विकेटों का सिलसिला अभी भी जारी है। विकेटें लगातार गिरते जा रही है और पूरा क्रेडिट हम यहां पे देंगे, कप्तानी भी बहुत अच्छी हुई जेनिस के द्वारा, एक बहुत अच्छी तरीके से टीम को इन्होंने चलाया। टीम के जो मैनेजर रिंकेश भाई, उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया सभी खिलाड़ियों को, अच्छी तरीके से प्लान बनाए, प्लान एग्जीक्यूट भी हुए। 62, 62 रन। इस बार यहां पे आखिरी गेंद को खेला गया है लॉन्ग ऑन की दिशा में, पहला रन तेजी से भागे है, दूसरे के लिए प्रयास है, रनआउट का खतरा हो सकता है। और 63, 8 विकेट के नुकसान पे 63 रन बनाए गए हैं फाइनल मुकाबले में। यहां पे स्टार्ट बहुत अच्छा मिला था, क्रिस्ट ने वाकई बहुत अच्छा स्टार्ट दिया था। जय ने 9 रन बनाए, पटेल क्रिस्ट ने 29 बनाए। फिर विकेटों का सिलसिला शुरू हुआ। पटेल यानी चिराग पटेल 0, मोन्टू 15 रन, मेहुल 2 रन, जीतेश पटेल 0, विशाल 0 और अंत में 62, 62 रन बने हैं 7 विकेट के नुकसान पे। लेकिन यहां पे 63, माफ कीजिएगा, 63 बने हैं।
63 रन 8 विकेट के नुकसान पे। गेंदबाजी के हीरो रहे अनिकेत भोई, 2 ओवर 11 रन 5 विकेट। देखिए पहला दिन शुरू हुआ था अंकित बाला के हैट्रिक के साथ, और आज ये आखिरी दिन जहां पे अंकित भोई के फाइफर ये 5 विकेट ने सबको प्रभावित किया। 64 का टारगेट, 64 रन बनाने हैं। दूसरी पारी में आपको लिए चलेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे कुछ डिग्निटरीज हमारे बीच उपस्थित है, उनका पहले सम्मान यहाँ पे हम करेंगे। सबसे पहले हमारे बीच आज यहाँ पे उपस्थित है एसएमसी सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ओर से पानी समिति के वाइस चेयरमैन मिस्टर कुणाल भाई सेलर हमारे बीच उपस्थित हुए। तो स्वागत है आपका अरविंद भाई, इनके हस्तक से यहाँ पे पुष्पगुच्छ और मोमेंटो अर्पित करते हुए इनका सम्मान किया जाएगा। अरविंद भाई के हस्तक से पानी समिति वाइस चेयरमैन सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एसएमसी मिस्टर कुणाल भाई शेलार, स्वागत है सर आपका, वेलकम टू एसटीपीएल। अरविंद भाई इनके हस्तक से यहाँ पे पुष्पगुच्छ और एक स्मृति भेंट, एक गौरवशाली उपहार इनको यहाँ पे प्रदान किया जाएगा। धन्यवाद सर। और उसके बाद हमारे बीच जो उपस्थित हुए हैं सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ओर से जाहिर परिवहन के वाइस चेयरमैन नीलेश भाई पटेल, तो इनका भी यहाँ पे स्वागत है। और लाला भाई, साई सरकार स्पोर्ट्स नवसारी के ऑनर लाला भाई हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, तो उनके हस्तक से यहाँ पे सम्मान किया जाएगा नीलेश भाई पटेल का, वाइस चेयरमैन जाहिर परिवहन सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो धन्यवाद सर, स्वागत है आपका। लाला भाई के हस्तक से साई सरकार स्पोर्ट्स नवसारी के ऑनर मिस्टर लाला भाई, इनके हस्तक से आप देख रहे हैं पुष्पगुच्छ और साथ में एक गौरवशाली उपहार, एक मोमेंटो इनको दिया जा रहा है। धन्यवाद। ये सारी गतिविधि आप देख रहे हैं 70 स्पॉट्स के ऊपर। तो चलिए आपको हम यहाँ से लिए चलेंगे सीधा कमेंट्री बॉक्स में, जहाँ पे 64 का टारगेट कैसे बनाया जाएगा वो सारी कहानी लेके आपके सामने आएंगे द वॉइस ऑफ इंडिया एंड दादा साहेब फाड़के नेशनल अवार्ड विनर कमेंटेटर मिस्टर हरीश पंड्या सर। धन्यवाद। धन्यवाद राजेश भाई। 70 एनडी स्पोर्ट्स सूरत प्रेजेंट सूरत टेनिस प्रीमियर लीग सीजन 2 में पधारे हुए तमाम मेहमान, लेजेंड क्रिकेटर्स, सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के तमाम हमारे मेहमान, सभी का स्वागत है। सूरत टेनिस प्रीमियर लीग सीजन 2 के ऑर्गेनाइजर है गंगेश वल्वी, कमेटी मेंबर्स महेश भाई गीला, दीपेश भंडारी, करण नंदरे, टाइटल स्पॉन्सर जेके सन्स एंड कंपनी, ऑगस्टिन पोनराज सर, श्री राधे टेक्स, कनक शाह और राजीव शाह। 2 लाख रुपए का ये मैच है, जो जीतेगा उसे 2 लाख, जो हारेगा उसे 1 लाख। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट 11,000 रुपए ट्रॉफी, बेस्ट बैटर 5,000 प्लस ट्रॉफी प्लस बैट, बेस्ट बॉलर 5,000 प्लस ट्रॉफी प्लस शूज, बेस्ट फील्डर 3,100 प्लस ट्रॉफी। मैन ऑफ द मैच के लिए 70 टी शर्ट और ट्रॉफी। जो अनसोल्ड प्लेयर है उनके लिए भी एक टी शर्ट है 70 का। गुड जॉब स्कोरर संदीप पाटिल, ओम वार्लेकर, अंपायर अर्जुन तांडेल, परेश पटेल, राहुल ठाकुर। गुड जॉब डीजे पीयूष पटेल, बहुत बहुत धन्यवाद। वालीबाग क्रिकेट ग्राउंड भेसान सूरत, क्रिश मैसूरी और कुलदीप सिंह, आपने हमें बहुत अच्छा ग्राउंड उपलब्ध करवाया। थैंक्स टू 70 यूट्यूब टीम, आतिश बोईर, कुशाल, साहिल जादव एंड आयुष। चौसठ रन का टारगेट दिया गया है इधर, और बल्लेबाजी की शुरुआत होगी शालम फाइटर्स। ऑगस्टिन पोंडा साहब की टीम है, उसके सूरत आइकॉन है जनीश पटेल, ऑल इंडिया आइकॉन है अनिकेत भोई जिन्होंने पहला फाइफर लिया, और मान 11 दास्तान के ओनर है बल्लू भाई कंथारिया, इसके सूरत आइकॉन है अभी पटेल, और ऑल इंडिया आइकॉन है याग्निक पटेल। हम बहुत बहुत आभारी हैं टूर्नामेंट की तमाम टीमें, सत्यम 11 दिंडोली, RD 99 सोनगढ़, शिवा बॉयज, शालम फाइटर्स, मान 11 दस्तान, RJ ग्रुप देवत, साई सरकार स्पोर्ट्स नवसारी और श्री राधे टेक्स। चाय का वक्त हो चला है, जरूर पीजिए।
पूरा इंडिया चाय पे चलता है, चाय पे चर्चा कई लोग कर रहे हैं। और आइए करते हैं रन की बात। ऑगस्टिन पोंड्राज और नीलेश भाई बारैया एक ऐसी जोड़ी है टूर्नामेंट के साथ भी और टूर्नामेंट के बाद भी। यस, वेलकम माय डियर जय टेलर। समुंदर में जहाज चलाना है तो सेलर, और सूरत स्टेशन से मुझे ग्राउंड पर लाने वाला जय टेलर। थैंक यू सर, थैंक यू गंगेश भाई, ऑगस्टिन भाई फॉर कॉलिंग मी दिस ईयर, लव यू। पहली गेंद बहुत अच्छा टप्पा था, थोड़ी नीची रही। ये पिच की शेल्फ लाइफ की मैं तारीफ करना चाहूंगा, बहुत लाइवली पिच है। 70 की बॉल अच्छा ट्रैवल भी कर रही है। बैटर है जेनिश पटेल और प्रिंस आहिर। बहुत नजाकत के साथ ये कवर ड्राइव, हरी घास के ऊपर सरकती हुई बॉल, ऐसा लगा मानो बिलियर्ड्स टेबल के ऊपर बॉल जा रही है। स्कोर 1। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इनफैक्ट गुजरात का एक वाहिद टूर्नामेंट है जो समय पे शुरू होकर समय पे खत्म हो रहा है। खिलाड़ियों को, अंपायर्स को ट्रैवल करना होता है और वो भी दूसरे दिन मैच रहते हैं, तो वो भी आज घर समय पर पहुंच पाएंगे, ये भी एक ध्यान में रखा गया ऑर्गेनाइजिंग कमेटी द्वारा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धीमे से पुश किया, रिस्की रन है लेकिन दौड़ अच्छी है, कॉलिंग अच्छी रही। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2। धन्यवाद राजेश आचार्य, रानकुआ की रसीली आवाज। हम सभी के आभारी हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कामयाब करने के लिए सहयोग दिया। स्कोर 2। इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, जेनिश अपने आप से नाराज है क्योंकि एक अच्छा स्ट्रोक खेल सकते थे। जय पटेल ने बॉल को रोका। स्कोर 3। 64 रनों का टारगेट है, 64। अभी राउंड द विकेट आए, उड़ा दिया है हवा में, कैच होने का चांस है और कैच हो गया। आउट होकर वापस लौटते हुए प्रिंस आहिर, चिराग ने कैच लिया और पहली सफलता जेके एंड कंपनी विकेट। बहुत अच्छा बॉडी बैलेंस, बॉल के ऊपर नजरें गड़ाए रखी और कैच को अंजाम दिया। अभी पटेल को मिलती हुई सफलता। नए बैटर है रिंकेश, जिन्होंने कल 45 रनों की पारी खेली थी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि अभी अभी बॉलिंग कर रहा है, ये अच्छा कर रहा है। परेश पटेल भी आराम से बैठे हुए हैं, आज का दिन उनका भी अच्छा रहा। अर्जुन तांडेल सनस्क्रीन लगाकर वहां खड़े हैं, बहुत डिसिप्लिन में खड़े रहते हैं, उनके खड़े रहने का पोस्चर अच्छा है। अंपायर राहुल ठाकुर युवा अंपायर हैं। तीनों अंपायर्स ने जान डाल दी इस टूर्नामेंट में। हमारे संदीप पाटिल आज स्कोरर है। बहुत स्मूथ स्कोरिंग, सूरत के स्कोरर की तारीफ करनी होगी भाई, पूरी दुनिया को डायनो दाओ। ये स्मूथ शॉट सीधा सड़क पर भेज दिया और ये 6 रन। भांगी नाखू, तोड़ी नाखू, भुक्को करी नाखू, 6 रन। बहुत अच्छी बैटिंग का मुजाहरा पेश करते हुए रिंकेश, पहले बॉल में 6। ये टीम के मैनेजर रिंकेश सिंह, ये भी बहुत खुश है आज, भारतीय बैठक में गादी पर बैठे हैं
मुझे तो ऐसा लगता है गंगेश भाई कि अगले साल टीमों के प्लेयर का ऑक्शन के साथ मैनेजर का भी ऑक्शन होना चाहिए, क्योंकि रिंकेश भाई की डिमांड इतनी बढ़ने वाली है। पूरा सूरत बोलेगा मने જોઈએ रिंकेश, मने જોઈએ रिंकेश। और ऑगस्टिन पोंडा सर का रिंकेश के ऊपर जबरदस्त भरोसा है। रतन टाटा का भरोसा जिस तरह वो यंग शांतनु पे था, ऐसे ऑगस्टिन भाई का भरोसा यंग रिंकेश पे है। एंडी फूड के हमारे नीलेश भाई बारैया, ये जब भी आते हैं मैच अच्छा हो जाता है, क्योंकि उनकी नीयत अच्छी है। और महेश भाई गीला, जिसके सामने गेंदबाजों का पैंट हो जाता था पीला, वो है महेश गीला, जिनकी कहानियां सुनाई जाएगी बच्चों को। महेश गिला, कल्पेश गाबा, ये छना, काबुली चना और विजय छना, इसकी डिमांड भी कभी कम नहीं होगी। स्कोर 10 for 1। संदीप पाटिल जी भी व्यस्त है, बहुत अच्छा काम कर रहे थे एक साथ, वेरी गुड। प्रदीप पाटिल इनके छोटे भाई है, मैं बताना चलूं। बहुत बढ़िया स्ट्रोक है, कैच आउट का मौका अमोल पाटिल, व्हाट अ कैच, ऊंचे कद के याग्निक की गेंद पर अमोल पाटिल ने कैच ले लिया और आउट होकर वापस चले बैटर। धीमी गेंद, उंगलियों को फेरा था और आहा, कमर के बल झुकते हुए अमोल पाटिल चाहते तो लॉन्ग जंप में जा सकते थे, बास्केटबॉल खेल सकते थे, लेकिन उन्होंने क्रिकेट खेलना उचित समझा। 10 पे 2 शालम फाइटर्स। नया बैटर है केविन पटेल। अभी पटेल ने दरअसल में पहला ओवर इतना अच्छा किया है कि अब याग्निक पटेल को भी मोटिवेशन मिला है। कभी कभी क्या होता है, दोनों छोर से अच्छी बॉलिंग होती है और विकेट मिलती है, कभी कभी एक छोर से बॉलिंग अच्छी होती है, उसका प्रेशर होता है और उसका फायदा दूसरे छोर के गेंदबाज को मिलता है। चौसठ रन बनाने हैं याग्निक पटेल। बेसान गांव वाले छोर से स्टंप्स के करीब आकर एक्सप्रेस बॉल नीचे भी रही, गोज अंडर बॉल। गोज अंडर बॉल एक शब्द है, गोज अंडर द बैट, और इसलिए सर रिची बैनो ने उसे नाम दिया गोज अंडर बॉल। 10 for 2। लोअर फुल टॉस बॉल थी और मिड ऑन पर खड़ा था वहां पर खिलाड़ी 2। जल देसाई, अनिकेत भोई और जल देसाई, इनके बीच में एक हेल्दी कंपटीशन रहा है विकेट लेने के मामले में। जल ने सारे मैचेस जलमय कर दिए। ओ, गोल्डन चांस था, स्टनर कैच हो सकता था। जल ने जहां पर जल का प्रलय लाते हुए पूरे मैदान को जलमय किया, वहीं पर अनिकेत भोई, जिसके सामने बल्लेबाजी रही सोई, ये हम कह सकते हैं। अब ये क्लियर हो जाएगा। चाबुक शॉट, 6 रन, कैप्टन शॉट, मेरे ख्याल से केविन जेनिश पटेल ने उस शॉट को अंजाम दिया था। यस, कैप्टन शॉट। जेनिश, थोड़ा ट्रिगर मूवमेंट और बल्ले का आर्क देखिए, बिल्कुल स्काइदिंग पोजीशन, सच अ वंडरफुल शॉट।
लगभग 3 स्टंप दूर खड़े थे और फिर अंदर की तरफ ट्रिगर मूवमेंट लाया। प्रदीप पाटिल भी कुछ इसी तरह मूवमेंट अंदर की तरफ लाते रहते हैं। बहुत जबरदस्त चेज। 17 फॉर 2। मैच जीतने के लिए 47 रन चाहिए बचे हुए 36 गेंदों में। शुरुआत होगी अभी पटेल, जो प्यार से उनको अभी खजोद भी कहा जाता है। खजोद एक्सप्रेस। बहुत अच्छा हाई आर्म बॉलिंग एक्शन, छरहरे बदन के और एक एनर्जी लेकर आते हैं जब पिच के ऊपर आते हैं। अभी पटेल युवा कैप्टन है और टू द पॉइंट बात करते हैं। बढ़िया बॉल, अपीलर आउट। केविन को कॉट बिहाइंड कर दिया। एक और विकेट, मायूस होकर चले केविन। शालम फाइटर्स का तीसरा फाइटर वापस लौटता हुआ। कैच लिया विकेटों के पीछे। और कई बार मतलब जब मैं अब वापस मुंबई जाऊंगा और ट्रेन में बैठूंगा तो मेरे आंखों के सामने कम से कम 50 पटेल के नाम आएंगे। जिग्नेश पटेल, बंटी पटेल, नहीं बारैया साहब, आपके लिए एक शेर अर्ज करना चाहूंगा। नीलेश बारैया, ऑगस्टिन पोंडराज और हमारे गंगेश वल्लवी के लिए राहत इंदौरी साहब का शेर है। किसने दस्तक दी, किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है? नीलेश भाई, ऑगस्टिन भाई, गंगेश भाई, आप तो दिल के अंदर है, बाहर कौन है? करण नंद्रे। करण नंद्रे के लिए 1 से 4 जून के लिए बचा के रखा है। दिंडोली का डैशिंग बैटर करण नंद्रे। और मेरे मित्र बिकू डॉन, मुंबई का किंग, मुंबई का डॉन बिकू मात्रे। आओ बिकू भाई, आप आते हो तो दहशत आ जाती है भाई। चलिए क्रिकेट पर फोकस करेंगे। 17 फॉर 3। जेनिश और डेनिश, जेनिश और डेनिश मिलकर करेंगे फिनिश। अभी पटेल ने ये मैच में अपना बड़ा परफॉर्मेंस बचा कर रखा था। बड़े प्लेयर बड़े मैच में बड़ा प्रदर्शन देते हैं। टैप करते हुए खेल दिया, बहुत अच्छा बॉटम एंड का इस्तेमाल। 1 रन हुआ। 18 फॉर 3। जेनिश नाउ, डेनिश 1। आइए हमारे मित्र डीजे बिकू। ओनर अपने आइकॉन को भूल नहीं सकते, वैसे हम हमारे बिकू डॉन को भूल नहीं सकते। 18 फॉर 3। फाइनल मैच को जीतने के लिए केवल 4 और 6 की बजाय 1-2 ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। 19 फॉर 3। अभी पटेल ने अब तक 11 रन देकर 2 विकेट ली है। लेफ्टी टू लेफ्टी, बहुत अच्छी बॉल अभी की। धीरे धीरे रिक्वायर्ड रन रेट ऊपर जा रहा है, पर उससे फर्क नहीं पड़ेगा जब तक वो रिक्वायर्ड रन रेट 10 के नीचे है। एक रन लिया और 3 ओवर 20 रन 3 विकेट, यानी कि मैच जीतने के लिए अब 44 रन चाहिए बचे हुए 5 ओवर में। 30 बॉल्स 44 रन। अभी पटेल 12 गेंदों में 12 रन देकर 2 विकेट। डेनिश 3 बॉल 2, जेनिश 7 बॉल 10।
मैं सूरत की जनता का भी बहुत बहुत आभारी हूँ, बड़ी संख्या में लोग आए हैं। कोई स्कूल से आया है, कोई कॉलेज से आया है, कोई रिटायर्ड आया है, कोई ऑफिस में सिक लीव लेकर आया है, कोई हाफ डे मांग कर आया है, किसी ने बॉस को फ़ोन करके कहा होगा सर चेक आज नहीं कल मिलेगा, तो मैं घर चले जाता हूँ सर, वापस आऊँगा तो लेट हो जाएगा, ट्रैफिक बहुत है। किसी ने कहा होगा सर निकला हूँ पर थोड़ा तबीयत अच्छी नहीं लग रही है, और सब यहाँ पर है। कुछ लोगों ने घर में बोल दिया है आज राते मैं जमानो नहीं, मैं बाहर जमा। राइट आर्म राउंड द विकेट याग्निक पटेल। याग्निक पटेल ने पिछले 18 फरवरी को जो बलसाड़ का टूर्नामेंट हुआ निकेत स्पोर्ट्स का, उसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड लिया। बहुत ज़बरदस्त क्रिकेटर है, और उसके सामने चुनौती है जैनिश की, एक ऐसा कैप्टन जिसके लिए अब एक ही लक्ष्य बचा है, जीतना। बल्ले का निचला सिरा, 1 रन, बल्ले को ग्राउंड कर दिया था, ये अच्छी बात थी। (22 for 3) पार्टनरशिप 5 रन की, लक्ष्य 64 का, 22 बने हैं, 42 की जरूरत। इस बार स्ट्रोक बढ़िया है, एक्स्ट्रा कवर पर खड़े जय पटेल। एक और जो सूरत के खिलाड़ियों में मैंने देखा, बॉल हाथ में लेकर दौड़कर थ्रो नहीं करते, अपनी जगह से थ्रो करते हैं। दैट्स अ वेरी गुड क्रिकेट। और अब ये सन्नाटेदार 6 वायु सेवन के लिए भेज दिया उस बॉल को जैनिश ने। जैनिश का बल्ला कर रहा है हल्ला। बहुत अच्छा, नजरें झुकाकर एहतराम के साथ, लीनिंग फॉरवर्ड एंड प्लेइंग इट, लवली टेक्निक। 30 for 3, 4th ओवर, नेक टू नेक फाइट चल रही है यहां पर। डीजे भिकू भाई, थैंक यू सो मच ब्रदर, आपका प्यार इसी तरह बना रहे। भिकू भाई आप डॉन थे, डॉन है और डॉन रहेंगे, ठीक उसी तरह जिस तरह हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। तो ये मैनहट्टन ग्राफ, दोस्तों क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी में इसे स्पाइडर ग्राफ भी कहा जाता है, जब बैटर का वेगन व्हील बताया जाता है। बहुत अच्छे ग्राफिक्स, टीम के जो रंग के टी शर्ट है उस रंग के ग्राफिक्स 70 स्पोर्ट्स दे रहा है, यह खास बात है। पहले ओवर में शालोम आगे था, दूसरे ओवर में अगर हम देखें बहुत अच्छा कैचअप कर रहे हैं मान 11 दस्तान, बल्लू भाई कंथारिया की टीम है। 24 बॉल 33 रन। अगर कोई चमत्कार नहीं हुआ तो शालोम फाइटर्स इसको जीत लेगी। और उसी मीटिंग में बात चल रही है वहां पर अभी पटेल की, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। आने वाले दिनों में दोस्तों निकेत स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स भारत ट्रॉफी स्टेट चैंपियनशिप 15, 16, 17, 18 मई, जैमसन क्रिकेट स्टेडियम चिखली गुजरात। 12 टीमें, लीग मैचेस, इम्पैक्ट प्लेयर रहेंगे। 70 पे इसका लाइव टेलीकास्ट रहेगा। विजेता टीम को 10 लाख, उपविजेता टीम को 5 लाख। आमदार ट्रॉफी ओपन ग्रामीण प्रेजेंटेड बाय हैट्रिक आमदार महेश प्रभाकर चौगुले। 16 टीमों का टूर्नामेंट। पहला इनाम 2 लाख, दूसरा इनाम 1 लाख, तीसरा इनाम 20,000, चौथा इनाम 20,000। बेस्ट बैटर बेस्ट बॉलर को 25,000। मैन ऑफ द सीरीज को मोटर बाइक, ऑर्गेनाइज बाय पायनियर स्पोर्ट्स क्लब और भारतीय जनता पार्टी। अल्ताफ इमामुद्दीन शेख, अल्ताफ बाली की पेशकश, परशुराम टावरी स्टेडियम, धोबी तालाब, भिवंडी। सुप्रीमो ट्रॉफी सीजन 11 9 से 13 अप्रैल। पहला इनाम 12 लाख, दूसरा इनाम 10 लाख।
बेस्ट बैटर बेस्ट बॉलर को बाइक, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को कार और जीतने वाली टीम के 11 प्लेयर्स को एक एक बाइक। नए ओवर की शुरुआत विशाल द्वारा स्लॉक स्वीप। घुटने पर बैठकर खेलना एक कला है। जब सुनील गावस्कर साहब खेला करते थे घुटने पर बैठकर कवर ड्राइव, वो एक अलग मजा होता था। सुनील गावस्कर घुटने पर बैठकर कवर ड्राइव मारते हुए देखना स्वर्ग में बैठे इंद्र के लिए भी दुर्लभ दृश्य हुआ करता था। बहुत अच्छा नफासत थी इस बार उस शॉट में, 1 रन लिया। 33 पे 3। आधी मंजिल तय हो चुकी है। अब यहां से काउंट होगा। धीरे धीरे ये पार्टनरशिप 12 गेंदों में 16 रनों की। बढ़िया यॉर्कर, रिस्की रन है, अंडर एंड थ्रो, लेकिन पहुंच गए। विशाल की कमिटमेंट की दाद देना चाहूंगा। अपने फॉलो थ्रू में आए, गेंद को उठाया, थ्रो किया। सुप्रीमो 12 लाख कीजिए छे, 34 for 3। बढ़िया स्ट्रोक है। अब धीरे धीरे दोनों बल्लेबाज एक एक रन से भी काम चला रहे। उन्हें पता है कि ये मैच हमारी पकड़ में आ चुका है, केवल हमें कंटिन्यू करना है और खराब बॉल आई तो उसको बाहर भेजना है। 35 for 3, 29 टू विन। 5वां ओवर। डेनिश 7, जेनिश 20। और अब यहां पर उठा दिया और जय के हाथ से कैच छूटा और ये 6 रन। झकास शॉट। जय ने कैच नहीं छोड़ा, जय ने चैंपियनशिप छोड़ दी। ट्रॉफी की साइज अलग अलग है और दो इनामों के बीच में 1 लाख रुपए का फर्क है। ये कैच 1 लाख रुपए का था। 1 लाख। 41 पे 3। ओ फॉलिंग स्वीप, शॉट ऑफ द टूर्नामेंट। क्या बात है, जोपला शॉट। पूरा जमीन पर गिर गए। लॉन्ड्री बिल की चिंता नहीं है, क्योंकि दाग लगने से अगर कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छे हैं। बाकी तो सर्फ एक्सेल ऑगस्टिन भाई सभी प्लेयर को दे देंगे। जोपला शॉट मतलब सोकर मारा गया शॉट। सुपला का भाई जोपला। संदीप पाटिल सोच रहे होंगे अभी मैं भी ये शॉट प्रैक्टिस करता हूं। 5 ओवर में 45 रन, यानी कि मैच जीतने के लिए अब 18 बॉल में 19 रन। डेनिस 17, जेनिश 20। ये पार्टनरशिप अब निर्णायक है। ये जोड़ी को अगर तोड़ नहीं पाए अभी पटेल एंड टीम, तो उन्हें रनर अप पर समाधान रहना होगा। जल्द डिसाइड, ट्रम्प कार्ड। लूजनर बॉल है, वाइड बॉल पर दौड़कर 1 रन, टोटल 2। 47 for 3। जल्द देसाई की लूजनर बॉल। अंकित भोई और जल्द देसाई, ये दो बॉलर्स ने बहुत प्रभावित किया है। आने वाले दिनों में हो सकता है ये दोनों का आप ऑल इंडिया क्रिकेट में देखेंगे। विकेटों के पीछे दबाकर खेला, बहुत सेफ खेल रहे हैं अभी, जोखिम नहीं लेना है। $48 for 3, 16 to win।
और ये बन जाएंगे ऐसा लग रहा है अगर ये पार्टनरशिप नहीं टूटी। अच्छी टाइमिंग के जरिए गैप में खेला, काउ कॉर्नर की तरफ 1 को 2 में तब्दील किया। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स की एक खास बात क्या है, रनिंग एंड टर्निंग, रन एंड टर्न। आप कितना जल्दी रन करते हैं और फिर टर्न करते हैं, रन एंड टर्न डिसाइड करता है। 50 स्कोर हो गया, 50 पे 3, 16 गेंदों में 14 रन। धीमे से खेल दिया है, हवा में चिप शॉट, 1 रन। 15 बॉल 13 रन। जेनिश और डेनिश दोनों करेंगे फिनिश, पूरी करेंगे ऑगस्टिन भाई की विश। ओ झाड़ू मार दिया, 4 रन। खाली क्षेत्र से गुजरती हुई गेंद, स्वीप शॉट, और ये 4 रन ने प्रेशर पूरा दूर कर दिया है। लोअर फुल टॉस बॉल। अब 14 बॉल में 9 रन चाहिए। एक रन और, 56 पे 3, 8 की जरूरत। 12 बॉल, 13 बॉल बाकी है, 1 मोर टू गो। 13 बॉल्स 8 रन्स। जल्द ऐसे को ये मैच में विकेट नहीं मिला, ये बताता है क्या फर्क रहा है। जेनिस डेनिस दोनों 23 पर खेल रहे हैं। एक और चौका, स्मूथ शॉट, जेनिश। एक है माचिस, एक है पटाखा। एक है माचिस, एक है पटाखा। 22 यार्ड के ऊपर शालम फाइटर्स का धमाका। अब 12 बॉल और जीतने के लिए 4 रन। 12 बॉल में 4 रन बनाना मतलब करीबी मॉल में जाकर एक कोको लेके आना और कोको खाना। राजेश भाई, अब मैं कोको लाम न પછી ખામ, પછી જામ, next year આમ. I want to learn Surti language, such a wonderful language. મજા આવે. ગુજરાતીઓ જય જય ગરવી ગુજરાત. નવી ઓવરની શરૂઆત અમોલ પાટીલ દ્વારા અને આ ટુર્નામેન્ટની છેલ્લા 3 રનની કોમેન્ટ્રી આપણે ગુજરાતીમાં, કારણ આપણું ગુજરાત આખી દુનિયાની ઇકોનોમી પર જેનું વર્ચસ્વ છે એવા ગુજરાતીઓ 61 પર 3. અને આ સાથે મેચ જીતાવી દીધી છે શાલમ ફાઇટર્સ. 2 લાખ રૂપિયા અને વિજેતા અભિનંદન ઓગસ્ટિન પોનરાજ સર, રિંકેશ સિંહ,